रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाने वाले वायुवीरों से मुलाकात की है और जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ ही पाकिस्तान को सीधी चेतावनी भी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जय हिंद। भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री का वॉर, पाकिस्तान में तबाही जोरदार। हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। भुज एयरबेस से निशाना सटीक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का प्रतीक। यह ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। पाकिस्तान को सीधा संदेश, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे। उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के हालातों के बारे में जानकारी ली। जब ऑपरेशन सिंदूर आरंभ हुआ तो भुज एयरबेस से पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार हुआ। पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल भारत में भेजे, सबको मिट्टी में मिला दिया गया। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद वायु वीरों का हौसला बढ़ाने के लिए भुज एयरबेस पर पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के। भुज की सीमा पाकिस्तान के साथ 508 किलोमीटर लंबी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना का भुज एयरबेस कई मायनों में बेहद खास है। भुज पाकिस्तान की सीमा से बेहद करीब है। ऐसे में भुज भारतीय वायुसेना के सबसे अहम बेस में से एक है। सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन से भुज को निशाना बनाया था। पाकिस्तानी ड्रोन मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि एयर डिफेंस यूनिट ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में भुज ने अहम भूमिका निभाई थी और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी यहाँ से वायुसेना ने पाकिस्तान पर सटीक हमले किए। इसीलिए पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के भुज एयरबेस से खौफ खाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 9 आतंक के ठिकानों को तबाह किया। उसके बाद पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को भी नाकाम किया। इसमें भुज एयरबेस की अहम भूमिका रही। रक्षा मंत्री ने भुज एयरबेस से पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है कि भारत अपनी रक्षा करने के साथ दुश्मन को घर में घुसकर सबक सिखा सकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया।
भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं। पहले पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे और आज उन्होंने गुजरात के भुज एयरबेस का दौरा किया, जहां से पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया कि ये सिर्फ ट्रेलर था, अब नापाक हरकत की तो पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। आज तक ब्यूरो। भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश भी दिया। रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों ने कैसे पाकिस्तान को पस्त कर डाला। इन हथियारों में ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई सैन्य हथियार भी शामिल हैं, जो न सिर्फ देश की रक्षा में कारगर साबित हुए हैं, बल्कि दुश्मन देश पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन मेड इन इंडिया हथियारों की तारीफ की है। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस सबसे कारगर हथियार साबित हुआ। इसलिए भुज एयरबेस से ब्रह्मोस की तारीफ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, उसकी गूंज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने सुनी। यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। ये पहली बार है जब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किसी एक्टिव वॉर में किया गया है और इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस की ताकत के सामने पाकिस्तान के पैर उखड़ते देर नहीं लगी। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। ये मेड इन इंडिया क्रूज मिसाइल भारतीय सेना के तरकश का वो तीर है जिसके इस्तेमाल से टारगेट की तबाही 100% तय मानी जाती है, क्योंकि ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है और जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर भी हमला कर सकती है। इसे जमीन, हवा, समंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रफ्तार 2.8 मैक यानी आवाज की गति से करीब 3 गुना तेज है। इसलिए ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह कारगर मानी जाती है। अपनी इन्हीं खूबियों को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने पहले कई टेस्ट में साबित किया और अब जरूरत पड़ी तो देश की रक्षा में भी अव्वल साबित हुई। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। ब्रह्मोस के अलावा भी कई मेड इन इंडिया हथियार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई है। हिंदुस्तान में बने ये हथियार कितने असरदार हैं, इसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया देख चुकी है। अब गुजरात के भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्तार से बताया कि कैसे स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी।
भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों, कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। मेड इन इंडिया हथियारों की डिमांड भी साल दर साल बढ़ रही है, जो ये बताता है कि रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों की मार पाकिस्तान को लंबे समय तक याद रहने वाली है। आज तक ब्यूरो। भुज एयरबेस के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मृति वन का भी दौरा किया और यहां उन्होंने साल 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों को भी याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का भुज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां पे उन्होंने भुज एयरबेस पे जो है वो एक बड़ा संबोधन किया और उसके बाद स्मृति वन की भी मुलाकात ली, जो कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप के जो मृतक थे उनके याद में बनाया गया। भुज से आज जो है रक्षा मंत्री ने कड़ा संदेश दिया है कि भुज जो है वो भारत की वो भुजा है जिसने पाकिस्तान को हमेशा एक करारा जवाब दिया है, चाहे वो 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति हो। हर बार भुज से जो है एक बड़ा संदेश वहां पे गया है। तो यही चीज राजनाथ सिंह ने कही आज के उनके दौरे में। भारत की जो वायुसेना है और साथी सेना ने जिस तरीके का काम किया उसको बधाई देने का काम उन्होंने किया। साथ ही कहा कि भारत जो है पाकिस्तान की हर जो गलत कदम होगा उसका पूरा जो है जवाब देगा, इतनी मजबूती से जवाब देगा। और पाकिस्तान जो है वो अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उन्होंने कहा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी है और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। तो जिस तरीके का मैसेज उन्होंने आज भुज से दिया है, एक कड़ा संदेश देने में सफल रहे हैं, सिर्फ सेना के लिए नहीं परंतु पड़ोसी देश और विश्व के लिए भी उन्होंने जो है ये मैसेज दे के एक बड़ा काम किया है। जिस तरह से भुज की बात की जाए, भुज के अंदर उनका ये संबोधन रहा, वो संबोधन एक बेहद महत्वपूर्ण और एक कड़ा संदेश देने का रहा कि किस तरह से भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भी आगे बढ़ता रहेगा। वही संदेश आज उन्होंने देकर वायुसेना के जो जवान हैं उनका मोरल यहाँ से बढ़ाया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक कड़ा मैसेज देने में वो सफल रहे हैं। भुज से कैमरामैन जयमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। और इसी बीच खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी 2 दिन के दौरे पर गुजरात आ रहे हैं। अमित शाह 17 और 18 मई को गुजरात में रहेंगे और इस दौरान वो गांधीनगर, अहमदाबाद, मेहसाणा जिले में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। 17 मई को अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में अमित शाह आरोग्य केंद्र, नगर निगम के प्रोजेक्ट्स और पोस्टल डिपार्टमेंट का लोकार्पण करेंगे। 18 मई को अमित शाह गुजरात स्टेट सहकारी संघ कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और अहमदाबाद में पल्लव ब्रिज का भी वो लोकार्पण करेंगे। और अब हम बात करेंगे सेना के शौर्य को समर्पित आज तक की एआई फिल्म की, जो कि पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए है। कश्मीर के लाल चौक पर भी ये फिल्म दिखाई गई है। इस खास एआई फिल्म को अब आप गुजराती समेत अलग अलग भाषाओं में भी देख पाएंगे। रात के 1 बजे भारत का पहला प्रहार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा पर आज तक की खास एआई फिल्म की धूम अब दुनिया में देखी जा रही है। ग्रुप्स में बंट गए, बिना सरहद लांघे आतंक पर आग उगलने लगे। हर निशाने पर सीधा, सटीक, संतुलित वार, आतंक के अड्डे ध्वस्त। पाकिस्तान पर भारत के करारे एक्शन को पूरी दुनिया में आज तक एआई के जरिए पहुंचा रहा है। फिल्म का जलवा कश्मीर के लाल चौक पर भी देखने को मिला। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के उन लाल चौक से जहां फिल्म के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई कि ये नया हिंदुस्तान है जो आतंकवाद को खत्म करने का मन बना चुका है। पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देने के लिए तैयार है। की ऊंचाइयों में रफाल अटैक ग्रुप्स में बंट गए, बिना सरहद लांघे आतंक पर आग उगलने लगे। हर निशाने पर सीधा, सटीक, संतुलित वार। लाल चौक में फिल्म की चर्चा पूरी घाटी में जोर शोर से हुई, जहां कश्मीरियों ने भी देखा कि जिस खून से घाटी को लाल किया गया है, भारत ने उसका बदला कैसे पाकिस्तान से ले लिया है। लेकिन पाकिस्तान लाल चौक के अलावा ये फिल्म देश भर में देखी जा रही है।
जिसे हिंदी अंग्रेजी के अलावा गुजराती, मराठी और भोजपुरी में भी दिखाया जा रहा है। 30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी। भोजपुरी में मनोज तिवारी की आवाज में आप भारतीय सेना के शौर्य को सुन सकते हैं। दुश्मन में कितनी है पानी। तो ये क्या सेना का की जब कार्रवाई हुई उसके बाद ये आइडिया आया, और कहाँ से ये आइडिया कहाँ से आया? अब देखिए, संजोग है कि ये आइडिया वैसे तो मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैं थोड़े दिन अभी आज तक ने एक वीडियो बनाया है, AI जनरेटेड वीडियो है, मैंने उसको डब किया भोजपुरी में। तो वो सब कुछ देखने के साथ साथ मन में तो चल ही रहा था। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा मनोज तिवारी तुम सांसद हो लेकिन तुम एक गायक भी हो। तो हमने एक गीत बनाया और उसको कर दिया है। यह फिल्म देश की सेना के शौर्य को आज तक का सलाम है। ऑपरेशन सिंदूर, मिशन पूरा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।